हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट आवर एनर्जी। एंड इस वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, बट हम इनर वर्क करने के बाद जो पावर गेन करते हैं, जो मेनली हम हमारी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जितना पावर हमारे अंदर होनी चाहिए उतना पावर हम गेन तो करते हैं, बट मुश्किल ये होता है कि हम इस पावर को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कितना हम जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो ऑरा है, उसे हम कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम हमारी एनर्जी को कितना सेव कर सकते हैं। ये बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है बिकॉज़ क्या है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं हम हमारे लाइफ में इस जर्नी को कंप्लीट करते वक्त। इवन जब आपका बर्थ होता है तब से ये जर्नी स्टार्ट होता है एक्चुअल में। और जब आपको पता चलता है कि यू आर इन द जर्नी ऑफ ट्विन, देन आपका वो मिडिल स्टेज होता है एक्चुअल में आपका लाइफ का। बट ये अवेकनिंग का जो प्रोसेसिंग होता है, इसी हिसाब से हम सोचते हैं कि ये स्टार्ट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये लास्ट स्टेज है, ऐसे हम आंकते हैं। बट एक्चुअल में हमारी फुल लाइफ को अगर देखा जाए तो स्टार्ट होता है जब हमारा बर्थ होता है, उसी टाइम हमारा इस जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और जब हम इस जर्नी में चलते हैं, मिडिल वो होता है हमारी लाइफ का मिडिल स्टेज। एंड हम जो सोचते हैं कि हमारा जर्नी, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय है वो मतलब कंप्लीट हो चुका है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो डिवाइन का दिया हुआ जो लेसन या फिर जो चैप्टर्स होता है, उनका जो इस जर्नी को समझने के लिए और खुद में फुलफिल एंड कंप्लीट करने के लिए जितना लेसन्स एंड जितना आपको सीखना होता है, जितना कुछ आपका मतलब इतना तक आने के लिए आपको जो जो सीखना है, जितना चैप्टर क्लोज करना है, उतना आप जब कर लेते हो तो ऐसा कहा जाता है कि यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नी। बट एक्चुअल में दिस जर्नी इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज ये एट द एंड ऑफ आवर लाइफ ये चलते ही रहता है। मतलब आप जब लास्ट टिल आप जब ब्रेथ लेते हो, मरने से पहले तक ये जारी रहता है। ओके, तो मतलब हमारी जो पूरी लाइफ है, ये जर्नी एक पूरी ही जर्नी है। जितना दिन तक आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको ये सोल पर्पस करनी है एंड आपको ये लेसन लर्न करनी है। एंड आफ्टर लर्निंग योर लेसन यू ये सब लेसन आपको लर्न करनी है। एंड आफ्टर लर्निंग योर लेसन देन यू हैव टू डू योर सोल पर्पस। एंड आप तब पूरी तरीके से जब मैच्योर हो जाते हो, आप अंदर से कंप्लीट हो जाते हो, एंड आप जब अपने पावर में आ जाते हो, सही गलत की फ़र्क समझते हो एंड दूसरों को भी समझने में मदद करते हो, तो आपका सोल पर्पस जारी रहता है। और ये जारी तब तक रहता है जब तक आप अपनी ज़िंदगी का लास्ट ब्रेथ ले रहे हो। ओके, लास्ट आप जब सांस ले रहे हो तब तक आपका ये जर्नी जारी रहता है। बिकॉज़ अगर उससे पहले अगर कोई दुर्घटना हुआ, कोई कुछ हुआ, तो आपको लगता है साथ में गई, बट डिवाइन आपको फिर लौटा देंगे। आपका अगर जान भी चला जाए फिर भी डिवाइन लौटा देंगे, क्योंकि वो आपको ये बताएंगे कि तुम्हारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन कंप्लीट होगा उसी हिसाब से आपका डेथ भी होगा। ओके, जितना रहेगा उतना करना है। अगर इस लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको फिर नेक्स्ट बर्थ लेनी पड़ेगी, ये तो अलग बात हुई। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, तो आपको ये कंप्लीट करने के लिए और सही टाइम पर सही तरीके से हर एक चीज़ को करने के लिए
आपको अपना एनर्जी, आपको अपना ऑरा, आपको अपना इंट्यूशन है, हर एक चीज़ को काम में लगाना है। ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, ऑरा को क्लींस करना है। एंड क्लिंगी पीपल जो होता है चिपकू टाइप का, मतलब आप देखोगे कि उन्हें मतलब अच्छा लगता है, आपके आप आसपास ही देखोगे, शायद आपका फैमिली में इस तरीके का लोग हो सकता है। आप देखोगे कि उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ रहने में, आपका ऑरा, आपका एनर्जी उन्हें एक गुड फीलिंग्स देते हैं, गुड फील करवाते हैं। ओके, तो इसीलिए वो किसी ना किसी बहाने में आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, बात करने की कोशिश करता है, सामने आने की कोशिश करता है। बट आपको क्या करनी है, अगर ये बेफालतू का बेमतलब का है तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज इससे आपका एनर्जी लीक होता है। और अगर कोई मानो बेफालतू, मतलब वो अगर इंसान अच्छा भी है बट फिर भी वो, उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है आपके प्रति, फिर भी वो आपका करीब रहना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी रीज़न वो क्लिंगी बन रहे हैं, आपके साथ चिपकू होकर रह रहे हैं, इसका मतलब उनको आपका एनर्जी पसंद आ रहा है, उसको आपका एनर्जी में रहना अच्छा लग रहा है। तो आपको फिर भी, अगर बुरा इंटेंशन नहीं है, फिर भी उनसे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको अपना एनर्जी सेव करना है। और वही इंसान आप देखोगे, जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना आप उनको एनर्जी देते रहोगे, वो अच्छा बन रहा है तो आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको, आप भी अपना करीब रख रहे हो, उनके साथ रह रहे हो। तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप जब एनर्जी दे दोगे, आपको क्या लगेगा, आप तो खाली हो जाओगे, वो भर जाएगा, और क्या होगा, फिर वही इंसान आप देखोगे एक टाइम के बाद आपको ट्रिगर करेंगे, फिर आपसे कंपेयर करने लगेंगे, फिर आपके आपके ऊपर जेलसी फील करेंगे, फिर आपको डोमिनेट करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ये सब होता है क्योंकि ये कोई बात का बात नहीं है, एक्चुअल में होता है। एक बार नहीं, मेरे लाइफ में मैं जब भी इस तरीके का कोई मतलब चीज़ करती हूँ तो इसी टाइप का प्रॉब्लम मुझे बार बार फेस करना पड़ता है। मतलब क्या, ये एक लेसन है मेरे लिए। अगर अगर हम लर्न नहीं करेंगे, जितना दिन तक हम इसको पूरी तरीके से लर्न नहीं करते, उतना दिन तक ये प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो डिवाइन हमें सिखाना चाह रहे हैं, ये हमारे भले के लिए है। क्योंकि आप देखोगे कि हम जो ये डिवाइन पावर कैरी करते, डिवाइन पावर जब गेन कर लेते हैं, तब जो नॉर्मल सोल होते हैं वो आसपास मंडराते रहते हैं। उनका इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या फिर कोई भी लो वाइब्रेशनल, आपसे उनका वाइब्रेशन में भी लो हो सकता है। तो जो भी हो, आपके करीब रहना, आपके साथ चिपकू होना, इस तरीके का कोई सुलूक करे तो आप देखोगे कि एक्चुअल में आप खाली हो रहे हो, वो भर रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है उसमें, आप जो अटेंशन दे रहे हो, आप जो उनके साथ बात कर रहे हो, आप उनको अच्छा फील करवा रहे हो, आप उनका अच्छा चाह रहे हो, अच्छा मना रहे हो, इससे भी आपका एनर्जी जाता है। तो इसीलिए कहता है कि हम डिवाइन बीइंग हैं, हम डिवाइन सोल हैं, एंड एवरीबॉडी नॉट डिज़र्व आवर एनर्जी। हर एक इंसान हमारी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करता है, इसीलिए हर किसी के साथ आपको चिपकू बनना नहीं है। तो अवॉइड करना है इस चीज़ को, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्डिनरी सोल। हम यहाँ पैदा होने, खाने पीने, सोने, शादी करने, बच्चा करने, फिर मर जाने नहीं आए हैं। हमारा कुछ स्पेशल सोल पर्पस होते हैं, जिस वजह से हमें ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ता है। एक नॉर्मल सोल के लिए ये सब ज़रूरी नहीं होता। वो मतलब ये सब अजीब लगेगा उनको सुनने में, और उनके लिए है भी नहीं। बट ये हमारा इस जर्नी का कुछ रूल्स होता है, तो यही, ये सब रूल्स में ये सबसे आगे पड़ता है। एंड आप देखोगे कि क्योंकि इसीलिए ये रूल्स डिवाइन हमें फॉलो करने को कहते हैं, बिकॉज, और बनाया भी है, बिकॉज आप देखोगे हम बहुत कुछ झेल के, बहुत कुछ झेल के
बहुत कुछ खो के, बहुत कुछ सह के, मतलब एक ही लाइफ टाइम में कितना बार हमारा मौत होता है हमें खुद मालूम नहीं होता है, कितना बार हमें टावर मोमेंट फेस करना पड़ता है। इतना सब कुछ झेल के हम आज इस पोजीशन में आते हैं। तो अगर आते हैं तो डिवाइन हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि तुम अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये तुम्हें कोई फ्री में नहीं दिया, मुफ्त में नहीं मिला तुम्हें। तुमने बहुत कुछ खोया, इसका कीमत चुकाई, इसीलिए तुम्हें दिया गया है। तो तुम अगर खुद की कीमत खुद नहीं समझोगे तो हर कोई आके तुम्हें खाली करके चला जाएगा। ये तुम्हारे लिए कर्मा होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज जिस डिवाइन पावर, जिस डिवाइन एनर्जी को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे पूरी तरीके से, और हम जो एंजल्स होते हैं, हम जो अर्थ एंजल होते हैं, वो हमारी फ़ायदा मतलब हम कुछ करेंगे इससे, और ये हम करेंगे मतलब हम दूसरों को देंगे, बांटेंगे, इस हिसाब से ये हमारी फ़ायदा है। बिकॉज वी आर एंजल, अर्थ एंजल। सो अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें डिवाइन का भी फ़ायदा है और इसमें आम लोगों का, हर किसी का फ़ायदा है। बिकॉज हम स्वार्थी नहीं होते, हम आते ही हैं हमारा सोल पर्पस करने के लिए। तो अगर उस काम में हम हमारी एनर्जी ना लगाकर किसी आलतू फालतू इंसान में, या फिर जिनको ज़रूरत नहीं है, या लो वाइब्रेशनल किसी पीपल में अगर हम लगा देते हैं हमारी एनर्जी, तो क्या होता है, वो फलने फूलने लगता है, तो आप खाली हो जाते हो। तो आप सोल पर्पस करोगे कैसे, आप अपना जर्नी कंप्लीट करोगे कैसे, आप अपना डीएम से रीयूनियन अचीव करोगे कैसे। वो जो फालतू के इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, एक टाइम के बाद क्या करेंगे, वो आपको नीचा दिखा के चले जाएंगे, आपका एनर्जी लेकर फलेंगे फूलेंगे, फिर आपको नीचा दिखाकर दबाकर चले जाएंगे। और उनको वो ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं, वही सब कुछ। यकीन मानो दोस्तों, मेरे लाइफ में एक बार नहीं 1000 बार हुआ है ऐसा चीज़। इवन अगर मैं अवॉइड करती हूँ तो आज भी होता है इस तरीके का सुलूक मेरे साथ। तो ये हमारे लिए एक लेसन है। शायद मैं सही तरीके से इस लेसन को लर्न नहीं कर पाई थी, इसलिए इतना बार बार रिपीटेडली पैटर्न में ये मेरे साथ हो रहा था। तो अगर आप एक चूजन वन हो, अगर आप एक ट्विन सोल हो, तो आपको भी अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना है। ओके, आप इनर वर्क क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसे एनर्जी को गेन करना है, कोई काम में लगाना है। ओके, हम हमारे डीएम को नहीं देते हमारी एनर्जी, तो दूसरे किसी इंसान को तो देना तो है ही नहीं एकदम। तो क्या होता है, हम जो डिवाइन एनर्जी जो हम कैरी करते हैं, वो डिवाइन एनर्जी क्या होता है, डिवाइन हमें हमारी भलाई के लिए देते हैं, ताकि हम उस एनर्जी से खुद की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके। और जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाला इंसान, या फिर कोई नेगेटिव टॉक्सिक इंसान जिसको ज़रूरत नहीं है, जो बस अपने में ही खोए हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा, जिसको किसी की भला होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं है, जो बस अपने ही सोचते रहते हैं, अपना ही भला करने में बिजी हैं, जैसा होता है हमारे 3D का इंसान। तो उस इंसान को अगर आप बेफालतू का आपका एनर्जी दोगे तो क्या होगा, वो, उनको ज़रूरत है ही नहीं, उनके लिए बनाया नहीं गया है ये एनर्जी, उनके लिए आप इतना नहीं झेले हो। ओके, तो अगर आप उनको दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप सबसे बड़ी गलती कर, खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। तो इसीलिए ना ही हमें, इवन ऐसा भी कहा जाता है कि कोई अगर कोई बात कहता है तो उसकी रिएक्शन भी मत दो, उनकी जो वो एक्शन लेता है उसके लिए आप जवाब भी मत दो। हम जो जवाब देते हैं उससे भी हमारा एनर्जी जाता है, हम जो सोचते हैं उससे भी हमारा एनर्जी जाता है, हम जो अच्छा बुरा कुछ भी सोचते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसीलिए हमें एनर्जी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है एकदम से, ताकि हम हमारी जर्नी कंप्लीट कर सके और सही दिशा में हम बढ़ सके, सही दिशा में हम हमारी एनर्जी का फ्लो बढ़ा सकें। ओके,
तो अगर आप भी एक ट्विन सोल हो तो आपको ये चीज़ अभी से सीखने की ज़रूरत है। चाहे आप इस जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो, मिडिल स्टेज में हो या लास्ट स्टेज में, कहीं पर भी हो, आपको अभी से सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा डीएम या फिर मेरा डीएफ तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। चलो कोई एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, ये इंसान बहुत अच्छा है, अब इसके साथ चलो 2-4 बातें करते हैं, करते करते अच्छा फ्रेंडशिप जम गया, फिर उसके साथ घुलने मिलने लगे, फिर उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने लगे, तो ऐसा करते करते क्लोज़ हो जाते हैं हम। अगर सच में वो इंसान अच्छा होता है तो क्लोज़ हो जाते हैं, और कई बार तो गलत भी निकल जाता है। बट क्या होता है, बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में सब एज़ यूजुअल हो रहा है बस, बट जो हमारे साथ रह रहा है वो कुछ अच्छे ही कर रहा है, अच्छा लेवल पर मतलब हमें क्रॉस करके हम कंपटीशन नहीं करते, मतलब हमसे अच्छा जो होना नहीं चाहिए था वो हो रहा है उसके साथ, और हमारे साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। क्यों होता है? एनर्जी का फ्लो। इसीलिए डिवाइन हमें इतना प्रेशर में रखते हैं, हमें अकेला रखते हैं, ताकि हम हमारी एनर्जी को सेव कर पाएँ, किसी आलतू फालतू इंसान में हम हमारी एनर्जी को वेस्ट ना। ओके। एंड जो इंसान सामने से एनर्जी उनको मिल रहा है उससे भी पता नहीं है कि वो हमारे वजह से हो रहा है। वो तो अच्छा, मतलब सब कुछ पाने के बाद उनको लगता है कि ये तो मेरा लक था या टैलेंट था, फिर आपको नीचा दिखा के चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। इसीलिए डिवाइन हमेशा हमें हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब कहते हैं। और क्या होता है, हम अगर मानो अगर आप कोई मेंटर हो, अगर आप एक टीचर या फिर आप अगर एक मेंटर हो या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो आप, तो आप अगर अपना कोई मतलब क्लाइंट हो या फिर अपना कोई आप जो क्या कहें, आपका जो सोल फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में हो या फिर डायरेक्ट कॉल में हो या किसी भी तरीके से या फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं, उसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है मतलब क्या है, तो आपका एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, उनका एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मतलब लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी उनकी तरफ जा रहा है। ओके, ऐसा तो होता है, बट ये होता है मतलब हमको रोकना नहीं है, बिकॉज इस काम को, ये हमारा एक टाइप का सोल पर्पस ही है, जो हम खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाए, बट इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। डिवाइन इसको भी तय करके रखा है कि अगर तुम अपना एनर्जी दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ चार्ज करो, ताकि एनर्जी जो एक्सचेंज हो रहा है उसका बैलेंस रहे। तो इसीलिए हमें चार्ज करना पड़ता है कि हम किसी को अगर डिवाइन कहते हैं तो तुम फ्री में कर सकते हो तो हम कर देते हैं, है ना। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा मेरा भला हो, है ना। हम डिवाइन सोल, हर एक सोल चाहेंगे कि डिवाइन हमेशा हमसे खुश रहे, हमारी भला हो। अगर फ्री में हम कुछ दे रहे हैं तो इसके लिए डिवाइन भी हमें बहुत प्यार करेंगे, बहुत कुछ देंगे, या ना भी दे तो हम हमेशा उनका फेवरेट। अगर ऐसा ही डिवाइन रूल्स बनाते तो हम ऐसे ही करते, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं है। वो हमें कहते हैं कि अगर तुम किसी को अपना एनर्जी दे रहे हो तो अपना एनर्जी बचाने के लिए, सेव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपका एनर्जी एक्सचेंज का एक चार्ज तय करना है। आप जो मनी देते हो किसी को वो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। ओके, तो वो इसीलिए हम चार्ज करते हैं, ताकि हम जो इतना मेहनत करके इतना हम
बैलेंस में आ रहे हैं, वो बैलेंसिंग हमारी बरकरार रहे और हमें परेशान ना होना पड़े। ये हर किसी के लिए होता है। और अगर हम ऐसा नहीं भी करते, मानो हम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, जो रूल्स बनाया गया है हम बाउंड्री को क्रॉस करें, तो डिवाइन इससे कर्मा क्रिएट करवाते हैं, इससे हमारी कर्मा क्रिएट होता है। अगर हमने नहीं मांगा, तो हमने चार्ज नहीं किया उनसे, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी लॉस होता है। इससे हमारी जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर सामने वाला नहीं पे कर रहा है या किसी भी कारण नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है, तो इससे उनका भी कर्मा क्रिएट होगा। ओके, तो हमारे साथ एक उनका कर्मा जुड़ जाएगा, हम चाहे या ना चाहे ये होगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ करना है। और हमेशा कोई दिक्कत हो, सामने वाला शायद नहीं जानता सही तरीके से, उनको बताने की ज़रूरत है आपको। कोई दिक्कत है उसे खोल के डिस्कस करने की ज़रूरत है आपको। और सामने वालों को भी बताना है कि आप ये गलती कर रहे हो, ये मत करो, ये करना सही है, ये गलत है। बिकॉज आप जो आज कर रहे हो, आप जो सामने वालों को सिखा रहे हो, आपका सोल कोई फैमिली मेम्बर्स को, तो इन फ्यूचर जाके वो भी वही करेंगे और वो भी दूसरों को वही सिखाएंगे। ओके, बिकॉज उसने आपसे सीखा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, हमेशा खुद की आप कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कहाँ आप एनर्जी दे रहे हो, अपना ध्यान कहाँ दे रहे हो, किस इंसान के ऊपर आप अपना सिंपैथी, प्यार, माया ये सब लुटा रहे हो, किस इंसान के आंसू देखकर आप अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हो, ये देखने की ज़रूरत है। सामने वाला इंसान जिससे आप बात कर रहे हो, उस इंसान की एनर्जी कैसे है और कितना देर तक उनसे बात करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। रास्ते में आप जा रहे हो, भीड़ भड़के में अगर आप चले गए, तो वहाँ प्रोटेक्शन लेके जाना है, या फिर वहाँ से जल्दी घर में लौट के आके क्लिनजिंग करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हर एक चीज़ में हम क्या करते हैं, हमारी ऑरा दूषित हो जाता है, नेगेटिव एंड लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ रहेंगे। इसीलिए आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड दोस्तों, ये क्या होता है, हमारी सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि मैं तो फिर करूँ क्या, किसी से बात ही नहीं कर पाऊँगी, किसी से कुछ मतलब एक बात करना है फिर भी हमें चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं करूँ ही क्या, तो मैं तो अकेले हो जाऊंगी। तो अकेलापन जो है आपका, इसको आप काम में लगाओ। अगर बहुत भीड़ भड़क में रहते, बहुत सारा इंसान के बीच रहते, प्रॉब्लमेटिक इंसान, तो क्या आप अपना जर्नी को कंप्लीट कर पाते? अगर आप अकेले हो तो सही है, गलत दोस्त आपको गलत सलाह देंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे। टाइम रहते सुधर जाओ और अकेला रहना सीखो। बिकॉज अगर आप खुद में कंप्लीट होंगे तो ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास आएंगे। बिकॉज तब उनका सोल आपसे मर्ज होगा। बिकॉज यू आर द वन, यू आर नॉट ए डिफरेंट सोल। ओके, आप जब अपनी सोल को ज़्यादा प्यार करोगी, अपनी सोल के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करोगी, अपने सोल के साथ ही खुद को कंप्लीट फील करोगी, तभी आपका सोल आपके पास आएंगे। आपका अदर सोल कौन है? आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। तभी वो आपको प्यार करेंगे, तभी वो भी आपके साथ कंप्लीट फील करेंगे। किसी के साथ रहकर भी वो उनको छोड़कर तुरंत आपके पास भागते हुए चले आएंगे। बिकॉज आप समझ चुके हो एक्चुअल में ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल्स क्या है। डिवाइन खुद उनको पुश करेंगे आपके पास आने के लिए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।